ये कहानी है एक आम से चरवाहे लड़के की, सेंटियागो। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी किस्मत की आवाज सुनने की हिम्मत की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हमारे सपनों में ना एक छिपी हुई एक जादुई ताकत होती है। वाह! जब आप सच में कुछ चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में आपकी मदद करने की साजिश करती है। असल में यही इस किताब का कह सकते हैं कि कोर फिलॉसफी है। ये एक इतना पावरफुल आइडिया है जो पूरी कहानी की नींव बनता है कि हमारी विल पावर और इस यूनिवर्स के बीच ना एक बहुत ही गहरा एक अनदेखा सा कनेक्शन है। तो कहानी शुरू होती है स्पेन के अंदलुसिया के खूबसूरत मैदानों से। यहाँ सैंटियागो नाम का एक चरवाहा है, अपनी भेड़ों के साथ एक बिल्कुल सीधी-सादी जिंदगी जी रहा है। लेकिन एक सपना है जो उसे बार-बार आता है, उसे परेशान करता है। सपना क्या? मिस्र के पिरामिड के पास छिपे एक खजाने का सपना। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण आइडिया सामने आता है, सच्चा मकसद। ये उसे सिखाता है एक रहस्यमयी राजा, मेल्किजेडेक। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि हम में से हर किसी की जिंदगी का एक मकसद होता है और उसे पूरा करना ही हमारी सबसे बड़ी, सबसे पहली जिम्मेदारी है। तो इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए सैंटियागो ने दांव पे क्या लगाया? सोचिए, उसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी भेड़ों का पूरा झुंड बेच दिया, अपना वो आरामदायक जीवन पीछे छोड़ दिया और किसके सहारे निकला? सिर्फ दो जादुई पत्थरों के सहारे, ऊरीम और थुम्मीम, और अपनी किस्मत की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान होने वाला था? बिल्कुल नहीं। जैसे ही सैंटियागो अफ्रीका पहुंचता है ना, उसकी हिम्मत की, उसके कमिटमेंट की पहली और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा शुरू हो जाती है। अफ्रीका में कदम रखते ही उसे लूट लिया जाता है, सब कुछ खत्म। वो एक अनजान देश में बिल्कुल अकेला, बिना एक पैसे के रह जाता है। उसका सपना, उसकी उम्मीद, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर गया हो। और यहीं पर इस कहानी का पहला गहरा संदेश सामने आता है। जब जीवन सबसे अंधकारमय लगता है, तो भीतर एक खजाना बन रहा होता है। मतलब मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें अंदर से और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सबसे गहरी निराशा में ही सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है। अब यहां पर ना दो रास्ते एकदम साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ है क्रिस्टल व्यापारी, जो अपने सपनों के पीछे जाने से डरता है और बस एक ही जगह पर रुका हुआ है। और दूसरी तरफ है सैंटियागो, जो हार मानने की जगह काम करता है और अपने सपने को फिर से जिंदा कर देता है। ये डर और हिम्मत के बीच का फर्क है। तब सफर का अगला पड़ाव आता है। ये पड़ाव सैंटियागो को रेगिस्तान की गहराइयों में ले जाता है, जहां उसे जिंदगी के कुछ सबसे अहम सबक मिलने वाले थे। रेगिस्तान में उसकी मुलाकात होती है तीन गुरुओं से। पहला, एक अंग्रेज जो बस किताबों में ही ज्ञान ढूंढता रहता है और उसे असल अनुभव की कीमत सिखाता है। फिर मिलती है फातिमा, जो उसे सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी किसी की राह में रोड़ा नहीं बनता। और आखिर में कीमियागर, जो उसे बताता है कि असली खजाना तो कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर ही है। जब सैंटियागो को फातिमा से प्यार होता है ना, तो वो एक उलझन में पड़ जाता है। क्या उसे अपने सपने और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना पड़ेगा? लेकिन कीमियागर उसे समझाता है कि सच्चा प्यार कभी बंधन नहीं बनता, बल्कि वो तो एक ताकत बनकर आपको अपने मकसद के और भी करीब ले जाता है। रेगिस्तान की उस खामोशी में सैंटियागो की जो समझ थी, वो और भी गहरी हो जाती है। अब वो सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखता, बल्कि दुनिया के इशारों को पढ़ना सीखता है, हवा की भाषा को समझना सीखता है, और सबसे जरूरी बात, अपने दिल की धड़कनों में छिपे मैसेज को सुनना सीखता है। और यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े, सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है, जहां सैंटियागो को अपनी जिंदगी की सबसे नामुमकिन चुनौती का सामना करना है। होता यह है कि उसे और कीमियागर को कुछ योद्धा पकड़ लेते हैं और अपनी जान बचाने के लिए सैंटियागो के सामने एक शर्त रखी जाती है कि उसे 3 दिन के अंदर खुद को हवा में बदलना होगा। एक नामुमकिन काम। वो अपने सीखे हुए हर सबक को याद करता है। एकदम शांत होकर वो सबसे पहले रेगिस्तान से बात करता है और उससे मदद मांगता है। उसके बाद वो हवा से बात करता है, उसे अपनी कहानी, अपने प्यार के बारे में बताता है। माहौल में टेंशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वक्त वक्त तेजी से निकल रहा है। और फिर आखिर में वो दुनिया की आत्मा से, सोल ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ जाता है और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। वो सचमुच
हवा बन जाता है। और ये साबित कर देता है कि विश्वास में इतनी ताकत है कि उससे प्रकृति को भी झुकाया जा सकता है। इस कमाल की घटना के बाद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, जहां इस पूरे सफर का असली मतलब सामने आने वाला है। सैंटियागो आखिरकार पिरामिड तक पहुंच ही जाता है। वो खजाने के लिए जमीन खोदना शुरू करता है, लेकिन तभी कुछ चोर उसे पकड़ लेते हैं, उसे बहुत मारते हैं और उसका सारा सोना छीन लेते हैं। एक पल के लिए लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। इतनी लंबी, इतनी मुश्किल यात्रा और फिर भी खजाना नहीं मिला। तो फिर सवाल यह है कि वो खजाना था कहाँ? क्या ये सब कुछ बेकार गया? और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। उन चोरों में से एक सैंटियागो का मजाक उड़ाते हुए उसे अपने एक सपने के बारे में बताता है। एक ऐसा सपना जिसमें खजाना स्पेन में एक गूलर के पेड़ के नीचे छिपा है। जी हाँ, ठीक वही पेड़ जहां से सैंटियागो ने अपना सफर शुरू किया था। और यही इस पूरी कहानी का असली मतलब है। असली खजाना वो सोना चांदी नहीं था, बल्कि वो इंसान था जो सैंटियागो इस सफर के दौरान बन गया था। वो हिम्मत, वो ज्ञान, वो अनुभव जो उसने रास्ते में कमाया। मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वो सफर था। और ये कहानी आखिर में हम सभी को खुद से ये एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है, हमारा सच्चा मकसद क्या है? वो कौन सा सपना है जिसके लिए हमारा दिल असल में धड़कता है? क्योंकि क्या पता असली खजाना उस सपने को पूरा करने के सफर में ही छिपा हो।